गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग बढ़िया हो ना। जैसे कि आप सबको पता है अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज को लेकर हमने जितने अभी तक लेक्चर किए हैं वो आपने अच्छे से समझे होंगे और उम्मीद करूँगा कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज वाली क्लास होगी ना वो ऑनवर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि इस वाली क्लास से पहले हमने जो पढ़ा था, जो कंसेप्ट हमने सीखा था, सक्सेसिव कंसेप्ट सीखा था, उस पर ग्रेजुअली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट के साथ हमें अच्छे से डील करनी है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्लियर है। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपके लिए लॉट ऑफ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लियर है। तो हमें अच्छे से आज वाली क्लास को पढ़ना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लियर है। तो चलते हैं आज वाली क्लास पे। जो सक्सेसिव हमने पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि अपना माइंड रिफ़्रेश हो जाए। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी गांव की जो पॉपुलेशन थी उसमें 20% का क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर पहले साल 20% बढ़ती है और दूसरे साल 25% बढ़ती है। यानी कि गांव की जो पॉपुलेशन थी वो पहले साल 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और दूसरे साल कितने का हुआ है, 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप मुझे नेट इंक्रीमेंट बताइए कितने का हुआ है, नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। ठीक है, जो गांव की जो पॉपुलेशन थी उसमें नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड अपना रहे थे, कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे थे, सक्सेसिव मेथड को। कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे थे, सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर रहे थे। क्लियर है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सक्सेसिव मेथड को हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है, परसेंटेज होती है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम क्या लगाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं हम क्या, अपना रेशियो मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रेशियो मेथड। क्लियर है। तो रेशियो मेथड क्या बोलता है अपना कि पहले जो भी क्वेश्चन है, जो भी परसेंटेज है, उसको उसकी पहले फ्रैक्शन बनाइए। तो 20% की फ्रैक्शन हम सबको पता है क्या होती है, 1/4 होती है। क्लियर है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो मैं बात करूं पहले साल की, यानी कि फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का। यानी कि 5 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। तो यानी कि पहले साल 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 से बढ़कर कितनी चली जाएगी, 6 चली जाएगी। और नेक्स्ट ईयर कितने का हो रहा है, नेक्स्ट ईयर 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट ईयर 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन आती है, हमें सबको पता है 1/4। ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर जो अपना जनरेशन पॉपुलेशन होगी दूसरे साल, वो कितनी चली जाएगी, यानी कि 4 में 25% का इंक्रीमेंट होगा तो 4 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 5। क्लियर है। ठीक है। और सक्सेसिव में हमें रेशियो मेथड में हमें पता है हम क्या करते हैं, हम सबको पता ही होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस कट रहे हैं तो क्रॉस को हम कैंसिल आउट भी कर देते हैं। क्लियर है। 5 से मैंने 5 को कैंसिल आउट कर दिया। 2 से कट रहा है 3 टाइम्स, 2 से कट रहा है 2 टाइम्स, यानी कि इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो गांव की पहले जनसंख्या पहले वर्ष 2 थी, 2 से बढ़कर दूसरे साल कितनी हो गई है, 3 हो गई है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, रेशियो की बात करूं तो रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। ठीक है। और एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 का। और किस पे हुआ है, 2 पे हुआ है। तो 1/2 × 100, यहाँ से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज निकल कर आएगी अपने पास में 150%। यानी कि गांव की जो जनसंख्या थी पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी है, तो नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है उसमें, तो हम बोल सकते हैं कि सर नेट इंक्रीमेंट होगा वो 50% का होगा। क्लियर है। एक तो था अपना ये रेशियो मेथड, और अच्छी वाली जब परसेंटेज दी हुई होती है हमें तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बताओ ज़रा, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगा सकते हैं। तो एक मेथड वो होता है x + y
एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। चलो हम एक बार इस मेथड से भी करके देख लेते हैं। पहले साल एक्स बराबर 20 और वाई बराबर क्या है 25%। ठीक है, प्लस एक्स वाई 20 गुणा 25 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दिया और पुट करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। 20 प्लस 25 कितने हो गए 45 हो गए, प्लस इसमें ऐड करेंगे। अब देखो 20 से कट गया 5 टाइम्स और ये 5 से कट गया 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ से निकल कर आया 45 प्लस 5 इक्वल टू 50%। तो अपना जो आंसर आया है वो यू विल गेट 50%, यानी नेट इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है 50% का हुआ है। तो आपके पास मैंने आपकी कमाने में मैंने दोनों तीर डाल दी है, जो मर्जी आए वो चलाओ। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आया ना? बताओ, अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप करके लाइक कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और अगर किसी की कोई क्यूरीज हो तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गांव की जो पॉपुलेशन है वो पहले साल कितनी बढ़ती है 57 सही 1/7% का क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में ये है अपनी पहले साल फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 27 सही 3/9% का। ठीक है, यानी 27 सही 3/9% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए सेकेंड ईयर में 27 सही 9 इनका इंक्रीमेंट हुआ है, तो नेट इंक्रीमेंट हमें बताना है। नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा? ठीक है, नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा तो बताओ नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा। सॉरी आप 3/9 नहीं है 3/11 है। 3/11 27 सही 27 होल टू 3/11 परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ। तो नेट इंक्रीमेंट आप निकाल कर बताइए मुझे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये कौन सी फ्रैक्शन है अपनी, ये अब हमने पढ़ी थी ना कि ये कौन सी है बुरी वाली परसेंटेज है, बुरी परसेंटेज है। और अच्छी वाली फ्रैक्शन कौन सी पढ़ी थी हमने, लाइक दैट अच्छी वाली फ्रैक्शन 20 30 एंड सो ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास में कौन सी फ्रैक्शन है बुरी वाली फ्रैक्शन है। तो बुरी वाली फ्रैक्शन में हम अपना कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो वो आप सबको पता है हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज होती है ना अपनी उसको हम किस में चेंज करते हैं, उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम उसमें अप्लाई कर देते हैं रेशियो मेथड। क्लियर है। तो चलो एक बार देखते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी ना वो कौन सी होगी। तो हम कैसे इनको डिनोट करेंगे, कैसे हम इनको पहचानेंगे कि ये कौन सी परसेंटेज है, क्या इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो हमें पता है सर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 1/7 की फैमिली से जो भी बिलोंग करेगा ना, जो भी परसेंटेज होगी वो उसके नीचे हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, और वो 7 की फैमिली से हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा। तो बताना 57 होल 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 57 होल 1/7% इनटू चेंज इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होगी बताओ ज़रा। ऐसे नहीं पता तो हमें पता है सर 1/7% की जो 1/7 की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 14 सही 2/7% होती है। क्लियर है। अब 14 सही 2/7% होती है, सॉरी यहाँ पे आएगा 4/7 आएगा। तो इसका ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है, 14 सही 2/7% का ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं सर 14 चौका कितने होते हैं 56 होते हैं, और इसका ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है 4 मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, 4 होगा तो 4 को यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8/7, और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से छोटा बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा 1 होल 1/7, तो इसमें एक ऐड कर देंगे ये चला जाएगा 4/7। तो इसकी जो
फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 7/4/7 बनेगी। तो हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे इसमें फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए पहले 7 है, 7 में 57.4/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 7 से बढ़कर कितनी चली जाएगी 11 चली जाएगी। क्लियर है। और अब बात करते हैं इसकी 27/3/7% की। ठीक है, ये वाली परसेंटेज अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। तो 57/3/7% की जो फ्रैक्शन हो 3/11% की जो फ्रैक्शन होगी ना वो क्या बनेगी। तो आप मुझे ही बताओ 1/11 क्या होता है। 1/11 बताओ भाई, 1/11 क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर 1/11 होता है 0.0909% होता है। ठीक है, 1/9 बराबर क्या होता है 0.09% होता है। और ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है, तीसरा मल्टीपल बन रहा है ना। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी 3/11 आएगी। हम बोल सकते हैं कि सर इसकी जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/11 होगी। क्लियर है। तो सेकेंड ईयर में पहले 11 था और 11 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 27/3/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 11 से बढ़कर कितनी चली जाएगी 14 चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, बताओ क्लियर है ना। तो हम बाद में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर क्रॉस कट रहे हैं तो क्रॉस काट भी देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और इधर 11 है तो इधर 11 है, कैंसिल आउट हो गया दोनों। ठीक है, इधर बचा 1 और इधर बचा 2, यानी कि पहले साल 1 था, 1 से बढ़कर दूसरे साल कितना हुआ है 2 हो गया। यानी कि एक इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि 1 रेशियो का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है 1 पे हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ 1 के रेस्पेक्ट में हुआ, इंटू 100। ठीक है, 1/1 की परसेंटेज हमें पता है कितनी होती है 100% होती है। समझ में आया सबको, क्या होती है 100% होती है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये था अपना रेशियो मेथड। इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ये वाला मेथड अप्लाई करके हम क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तस्वीर तेरी दिलकश है सो चांद से प्यारी है। तस्वीर तेरी दिलकश है सो चांद से प्यारी है, लाखों आईने तोड़े हैं जब इसे दिल में उतारी है। मज़ा आया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन के मज़ा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो हम कैसे इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं अच्छे से, कि किसी गांव की सिटी की जो पॉपुलेशन है वो पहले साल 71.3/7% बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरे साल 8.1/3% का डिक्रीमेंट हो रहा है, और तीसरे साल 16.2/3% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा। तो बताओ ज़रा नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा। हमें पता है सर, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनको परसेंटेज को हम किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब बताओ 71/3/7% की जो फ्रैक्शन बनेगी अपनी वो क्या बनेगी। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी 7 की फैमिली से बिलोंग करेगा वो 1/7 होगा। 1/7 हमें पता है 14.2/3/7% होता है। ठीक है, तो बताओ मुझे ये 14 का कौन सा मल्टीपल दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है 71/3/7। तो हम बोल सकते हैं कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, यानी कि इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है 5वां मल्टीपल बन रहा है। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 5/7 बनेगी। क्लियर है। अब 8/1/3% की जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या होती है बताओ ज़रा। 8/1/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी आप सबको पता ही होगा, यू कैन से आप बोल सकते हो कि सर 1/12 होगी। क्लियर है, ये आप सबको पता है। और ये भी आप सबको पता है कि 1/16 होल 2/3% की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 1/6 होती है। ठीक है, ये पहले साल का है, ये सेकंड साल का है, और ये थर्ड ईयर का है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना कि पहले साल फर्स्ट ईयर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है,
कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है ज़रा बताओ। फर्स्ट ईयर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? फर्स्ट ईयर में 71 सही 7/3/7% का, यानी कि पहले 7 थी उस 7 में कितने की वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई है। यानी हम बोल सकते हैं कि पहले 7 थी, 7 में 5 की वृद्धि हो गई, 5 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में क्या बोला है? सेकंड ईयर में 8 सही 1/3% क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि वह जनसंख्या क्या हो गई? घट गई। यानी पहले साल बढ़ रही थी और दूसरे साल में क्या आ गई? कमी आ गई। यानी जो उसकी जो मृत्यु दर थी वो बढ़ गई और जन्म दर क्या हो गई? कम हो गई। तो जनसंख्या में क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया। कितने का? पहले 12 था, 12 में 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, 1 का डिक्रीमेंट होगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? 11। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है कि थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 16/2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि 6 में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। यानी पहले 6 थी तो 6 से बढ़कर क्या हो गई? 7। क्लियर है? यहाँ तक सबको पता है। अब आगे देखो क्या होगा। आगे क्या करते हैं? आगे हम तीनों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने की से पहले अगर ये आपस में कट रहे हैं तो हम इनको काट भी देते हैं। क्लियर है? तो क्रॉस काटेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 हो गया और बचा क्या? इधर 6 इधर 11, तो इधर 6 बचा है, इधर 11 रिमाइंड बचा है। क्लियर है? यानी कि पहले 6 थी और 6 से बढ़कर क्या हो गया? 6 में इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया? 11। यानी कि पहले साल 6 से 11 चली गई तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 5 का। अब मुझे आप बताओ कि 5 की वृद्धि हुई है कितने पे हुई है? हम 5 की वृद्धि बोल सकते हैं कितने पे हुई है? 6 पे हुई है। ठीक है, 6 के रिस्पेक्ट में हुई है ना। पहले साल 6 थी, 6 से बढ़कर 11 हो गई, तो 6 में 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और इंटू 100। अब मुझे बताओ 5/6 क्या होता है? 5/6 क्या होता है? 5/6 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 1/6 क्या होगा? 5/6 निकालना है, उससे पहले वो आप 1/6 बता दीजिए क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यही होता है ना। अब 16 सही 2/3% होता है, तो ये इसका कौन सा मल्टीपल बनता नज़र आ रहा है? इसका कौन सा मल्टीपल बनता नज़र आ रहा है? तो आप बोल सकते हो सर 5th मल्टीपल बन रहा है, यानी 5वां मल्टीपल बन रहा है। तो 5वां मल्टीपल क्या होगा? 5वां मल्टीपल? हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 को 5 से करेंगे 80, 16 × 5 = 80 प्लस 2 को 5 से किया 10/3। क्या ये अपनी सही परसेंटेज है? आप बताओ, क्या अपनी ये सही फ्रैक्शन निकल कर आई है? नहीं ना। जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा और इजी कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 × 9, ठीक है, यानी 3 सही 3/1/3 में इस फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। अब ये जो फ्रैक्शन निकल कर आई है इसको हम क्या करते हैं? इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये अपने पास में निकल कर आया 83/1/3% का नेट इंक्रीमेंट होगा। तो गांव की जो पॉपुलेशन थी उसमें जो नेट इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? 83/1/3% का नेट इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राहुल की आय पहले वर्ष 20% बढ़ा दी जाती है और फिर उसमें वापस 20% का इंक्रीमेंट और कर दिया जाता है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी आय को कितने % घटाया जाए कि आरंभिक आय आ जाए। ठीक है, यानी कि पहले 2 बार उसकी आय को बढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता ना, पहले एम्प्लॉयमेंट की आय को इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर वापस इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ इंक्रीमेंट करके है ना, थर्ड टाइम क्या करते हैं? उसमें लेस कर देते हैं कि वो पहले वाली आय पे वापस आ जाए। ठीक है, जो नेट इंक्रीमेंट होगा, ठीक, ओवरऑल इंक्रीमेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे?
अब देखो क्वेश्चन के साथ हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास में कोई भी परसेंटेज होती है ना, उसको हम पकड़ते हैं और परसेंटेज पकड़कर हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। यानी कि पहले वर्ष 20% क्या बढ़ी है, आय बढ़ी है। यानी कि 20% की बात करूं तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। यानी कि पहले क्या थी, पहले 5 थी, 5 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 बढ़ गई तो 5 से बढ़कर क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है। अब देखो दूसरे साल भी क्या हुआ है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 5 से बढ़कर क्या हो गई, 6 हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस कट रहे हैं तो क्रॉस काट भी सकते हैं, ठीक है, नहीं कट रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 25 निकलेगा, यहाँ से 36 निकल कर आया अपने पास में। क्लियर है। अब बोल रहा है कि उसकी आय कितने परसेंट घटाई जाए, यानी कि उसकी जो इनकम थी पहले 25 थी, 25 से बढ़कर कितनी हो गई, 36 हो गई। 25 से बढ़कर क्या हो गई है, 36 हो गई है। अब 36 से वापस 25 पे आना है। किस पे आना है, 25 से 36 पे नहीं जाना है, 36 से वापस किस पे आना है, 25 पे आना है। तो 25 पे आने के लिए क्या करूँगा मैं, -11 घटा दूंगा। हम यहाँ से 11 रेशियो कैंसिल घटाएंगे यहाँ से 36 में से, तो वापस 25 पे आ जाएंगे ना। और अदर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम इनका इंक्रीमेंट चेक कर रहे थे। इंक्रीमेंट इतने का हुआ है और इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, इतने पे हुआ है, और परसेंटेज निकाल देते थे। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन कर लिया कि परसेंटेज को कितना डिक्रीमेंट किया जाए कि ताकि पहले वाली आ जाए, यानी कि 36 में से कितना घटाया जाए कि 25 वापस आ जाए। तो कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। 11 किस पे घटाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में घटाएंगे, 36 के रिस्पेक्ट में घटाएंगे। 11 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, आगे अगर ये कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट दो 80 टाइम्स, फिर 2 से कट रहा है तो फिर काट दो 9। यहाँ से आया 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 25 एकम 25 कैरी आया 2, 25 एकम 25 से 2 27 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। अगर और हम इसको इजी करना चाहें और इजी करेंगे तो इसको और डिवाइड कर देंगे। 9 तिया 27, 0 आएगा, 5 रखेंगे और 9 पंजे 45, बच्चे 5 और 9 एकम 9, यानी कि 30 सही 5/9% का क्या होगा, नेट इंक्रीमेंट होगा। नेट उसकी आय को 35 सही 5/9% घटाएंगे तो पहले की आय हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है। देखो प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी जो लैंग्वेज है हम उसी के साथ खेलते हैं कि यदि किताब का मूल्य, यानी कोई बुक है अपने पास में, उसकी जो प्राइस है पहले उसको कितना 30% घटाया जाता है और फिर उसकी प्राइस में 40 होल यानी कि 14 सही 2/7% बढ़ा दिया जाता है। तो उसकी जो बुक की जो प्राइस है उसमें ओवरऑल नेट परसेंट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। यानी कि जो बुक है, बुक की जो प्राइस है, बुक की क्या है प्राइस है, उसको पहले कितना घटाया जाता है, 30% का डिक्रीमेंट होता है और फिर उसमें 14 सही 2/7% का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और हमसे पूछा क्या है कि उसमें नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, यानी कि नेट परसेंटेज हमें पूछिए कि नेट परसेंटेज कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। नेट परसेंट इंक्रीमेंट पूछा है कितने का हुआ है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम करेंगे, हम उसी मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या बोलता है अपना कि जो भी नंबर है उसको सबसे पहले जो भी परसेंटेज है उसको रेशियो में चेंज कीजिए। तो 30% की जो फ्रैक्शन होगी वो अपनी होगी 3/10,
क्लियर है। और 20% इसकी जो फ्रैक्शन होगी 14 होल 2/7% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 1/7 होगी। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखो, अब बात करते हैं हम 3/10 की, यानी कि पहले 30% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी घटा है। यानी पहले आय 10 थी और 10 में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। यानी कि पहले 10 थी और 10 से घटकर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसका जो प्राइस है, बुक का जो प्राइस है वो पहले 10 था, 10 से घटकर कितना हो गया, 7 हो गया है। अब फिर क्या बोला है कि 14 सही 2/7% का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। अब 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 7 पे कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। यानी पहले 7 थी, 7 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो 7 से बढ़कर कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई संदेह, कोई डाउट हो तो हम एक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्रॉस कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर दो। ये हो रहा है 5 2 जा 10 और 4 जा 8, ठीक है। इधर से यहाँ से निकल कर आया अपने पास में 4, इधर से निकल कर आया 5, क्लियर है। अब देखो, पहले 5 था, पहले क्या था, 5 था। अब पहले 5 था, 5 से घटकर क्या हो गया, 4 हो गया है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 1 का। यानी इसमें क्या हो रही है, बुक की प्राइस थी उसमें नेट परसेंटेज हमें निकालना था, तो नेट परसेंटेज कितने का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 1 का। रेशियो में बात करें, 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, और इंटू 100। तो हम बोल सकते हैं 1/45 की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, 20% होगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो बुक थी, तो बुक में हमें कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो हमें 20% का बुक में लॉस हुआ है। क्लियर है ना, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट का कोई डाउट है, जिसको समझ में नहीं आया, तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस मेथड पे जितने क्वेश्चन थे वो हमने किए हैं अभी तक, और कल हम और नया कंसेप्ट सीखेंगे, नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप कीजिए। आपको ज़्यादा ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की, तभी जाकर अपना सिलेक्शन होगा। क्लियर है, लव यू, टेक केयर गाइस, बाय।